चुड़ैल से हुआ सामना। प्रतीक झारखंड के गांव का लड़का है। वो अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा है और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी है। उसे छुट्टियों में लॉन्ग राइड पर जाने का बहुत शौक होता है। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता है वो डर जाता है और उसके शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। वो अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए प्रतीक को पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी। उस दिन प्रतीक को रास्ते में बहुत भूख लगी, इसलिए उसने अपने बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में उसने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक उसका पेट बिगड़ने लगा और इतनी जोर से दर्द हुआ कि होटल भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग किया। जब वो टॉयलेट में बैठा था तभी उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। उसे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसे पसीना आने लगा। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया और प्रतीक जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। उसने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। प्रतीक ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया और वो पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से उसका पेट खराब होने लगा। प्रतीक को वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, तो वो दोबारा टॉयलेट में चला गया। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज भी आ रही थी। प्रतीक काफी डरने लगा और जल्द ही अपना काम बता के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। प्रतीक को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर की ओर जाने लगा तो देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काफी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर प्रतीक के तो प्राण ही निकल गए हों ऐसा महसूस होने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। प्रतीक ने सोचा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त प्रतीक के सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर तो प्रतीक के होश ही उड़ गए। जैसे काटो तो खून नहीं। वो तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से उसके पैर फिसल गए और वो नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत प्रतीक की तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज ये प्रतीक की जिंदगी का आखिरी दिन है। अब वो बचने वाला नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी ही देर में वो औरत उसके पास आकर बैठ गई और उसे जानवर की तरह सूंघने लगी और हवा में खड़ी हो गई। प्रतीक को अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर प्रतीक ने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और बाहर निकल गया। वो बाहर आया तो देखा कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे और सब उसे ही देख रहे थे, जैसे कि वो कोई पागल खाने से भाग आया हो। कुछ लोग प्रतीक को यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी प्रतीक के पास आके पूछता है, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? प्रतीक ने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। प्रतीक की बात सुनकर उस दूसरे व्यक्ति ने बोला, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो।
प्रतीक ने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। तब जाकर प्रतीक को सारी बात समझ आ गई। उसने भगवान का धन्यवाद किया जिससे वो ऐसी जगह से बाहर निकल पाया और उस चुड़ैल से पीछा छूटा। सीख, हमें कभी भी ऐसी अनजान जगह नहीं जाना चाहिए और ऐसी चेतावनी मिलने के बाद तो कभी नहीं।